बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं डेरा गाजी खान से अच्छी खबर सामने आ गई। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। कोरोना में रखे गए 12 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जबकि 11 डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। डेरा गाजी खान से अच्छी खबर है। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। क्वारंटीन में रखे गए 12 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि 11 डॉक्टर्स के कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। मुल्तान निश्तर अस्पताल से अच्छी खबर है। निश्तर अस्पताल के 6 मजीद डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। 6 डॉक्टर्स के दोबारा होने वाले कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। इन 6 डॉक्टर्स के आज दोबारा से टेस्ट करवाए जाएंगे। 2 डॉक्टर्स को मुकम्मल सेहतियाब होने पर पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहां निश्तर अस्पताल से अच्छी खबर सामने आ गई। निश्तर अस्पताल के 6 मजीद डॉक्टर्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी। 6 डॉक्टर्स के दोबारा होने वाले कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। इन 6 डॉक्टर्स के आज दोबारा टेस्ट करवाए जाएंगे। 2 डॉक्टर्स को मुकम्मल सेहतियाब होने पर पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 2 मरीजों में कोरोना की तस्दीक। मरीजों को निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना के हवाले से मरीजों के 2 रोज कबल टेस्ट लिए गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा मरीजों की हालत तसल्ली बख्श है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 2 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। मरीजों को निश्तर अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। कोरोना के हवाले से मरीजों के 2 रोज कबल टेस्ट लिए गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा मरीजों की हालत तसल्ली बख्श है। तहसील कबीरवाला में कोरोना वायरस के 4 और केस सामने आए हैं। कोरोना मस्बत आने वाले 4 अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीईओ हेल्थ के मुताबिक 4 अफराद का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। 4 मुतासरीन को करंटीना किया गया था। करंटीना किए गए बकाया 12 अफराद की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहसील कबीरवाला में कोरोना वायरस के 4 और केसेस सामने आ गए। कोरोना मस्बत आने वाले 4 अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीईओ हेल्थ के मुताबिक 4 अफराद का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां कोरोना की सूरत हाल पर फोकल पर्सन कोरोना डॉक्टर जाकिर कहते हैं कि कोरोना के पॉजिटिव टोटल केसेस 57 हैं, जिनमें से 6 सेहतमंद होकर जा चुके हैं। इस पर मजीद तफसीलात हमें बताएंगे बहावलपुर से महमूद ज़हीर। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं फोकल पर्सन है डिवीजन भर के कोरोना के हवाले से, और हेल्थ भावलपुर के ऑफिसर हैं डॉक्टर जाकिर साहब। उनसे जानते हैं कि कितने डॉक्टर्स अब तक कोरोना के पॉजिटिव केस के सिलसिले में भावलपुर या लोधरा के मुतासिर होकर सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। टोटल कितने केसेज हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं, कितने डिस्चार्ज हो चुके हैं, तमाम मालूमात लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त भावलपुर के कितने कोरोना के पॉजिटिव केसेज हो चुके हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक भावलपुर के जो टोटल केसेस हैं 57 है। इसमें तो 2 इंडेक्स केस थे, 2 कॉन्टैक्ट थे और 3 हमारे ज़ायरीन थे। इसके अलावा जो 50 के करीब हैं जो तबलीगी पॉजिटिव आए हैं। तो ये टोटल हमारे 57 केस हैं जो कि भावलपुर से हैं। इसके अलावा अगर सिविल हॉस्पिटल की अगर आप देखें, उसमें से 6 रिकवर होकर वापस भी जा चुके हैं। अब 43 वहाँ पे एडमिट हैं, उसमें 3 सस्पेक्ट हैं, बाकी कन्फर्म है। तो और इसके अलावा एक डॉक्टर जो कि कल लोधरा से रेफर होके आए हैं, डॉक्टर अवैस साहब, वो भी वहाँ पे एडमिट है। इसके अलावा एक हमारी डेथ हुई थी सिविल हॉस्पिटल में वो, और इसके अलावा एक लोधरा से भी एक तबलीगी की डेथ हुई थी। तो आप चूंकि फोकल पर्सन हैं, आपको तमाम मालूमात होंगी। मुझे डिजिट में बताएं कि सिविल अस्पताल में कोरोना के पॉजिटिव कितने केसेस ज़ेर इलाज हैं इस वक्त, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी के करंटीना में कितने लोग हैं जो मुश्तबा के हवाले से वहाँ पर रखे होंगे? इस्लामिया यूनिवर्सिटी IUB में जो करंटीना में हमारे पास इस वक्त 83 वहाँ पे मौजूद हैं। उनमें से वो तमाम के तमाम नेगेटिव हैं, कुछ आज उनमें से रवाना हो जाएंगे। और इसी तरीके से सिविल हॉस्पिटल में अगर हम जाएं तो 47 वहाँ पे टोटल केसेस हैं, 3 सस्पेक्ट हैं और बाकी कन्फर्म है। 44 कन्फर्म। हाँ जी जी, अभी आप सुन रहे थे 44 केसेस जो हैं कोरोना के पॉजिटिव हैं। 44 मरीज पेशेंट जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं सिविल हॉस्पिटल में कोरोना के सिलसिला में, जो कि पॉजिटिव आए हैं। डेथ के हवाले से भी बता रहे थे और मुश्तबा के हवाले से भी बता रहे थे। लेकिन एक बुरी खबर जो साथ के साथ आ रही है वो ये है कि लोधरा का एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव के सिलसिले में उसमें डिक्लेयर हो चुका है और वो बहावलपुर के सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। जबकि इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है उसमें करंटीना में ये अच्छी खबर दे रहे थे कि तमाम के तमाम लोगों के नेगेटिव टेस्ट आ चुके हैं, उनको जल्द अपने
अपने घरों में भेज दिया जाएगा, जिनमें ज़ायरीन भी हैं और तबलीगी जमात के लोग भी शामिल जी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब से आने वाली परवास के मुसाफिरों को करंतना मरकज में मुंतकिल किए जाने के बाद वहां क़याम पजीर अफराद की तादाद 447 हो गई है। करंतना मरकज के मकीनों को रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया समेत मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। करंतना मरकज को रोजाना डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सऊदी अरब से आने वाली परवास के मुसाफिरों को करंतना मरकज में मुंतकिल किए जाने के बाद वहां क़याम पजीर अफराद की तादाद 447 हो गई है। करंतना मरकज के मकीनों को रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया समेत मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। करंतना मरकज को रोजाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। सऊदी अरब से मुल्तान आने वाले उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों की स्क्रीनिंग आज से की जाएगी। सऊदी एयरलाइन से 200 से जायद उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों को लेकर कल एयरपोर्ट पहुंची थी। तमाम मुसाफिरों को लेबर कॉम्प्लेक्स में कायम करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। 5 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सऊदी अरब से मुल्तान आने वाले उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों को स्क्रीनिंग आज शुरू की जाएगी। सऊदी एयरलाइन 200 से जायद उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों को लेकर कल एयरपोर्ट पहुंची थी। सऊदी अरब से मुल्तान आने वाले उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों की स्क्रीनिंग आज की जाएगी। सऊदी एयरलाइन 200 से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन और मुसाफिरों को लेकर कल एयरपोर्ट पहुंची थी। तमाम मुसाफिरों को लेबर कॉम्प्लेक्स में कायम करंतना मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब कल सुबह एक रोजा दौरे पर बहावन नगर मिंजनाबाद रोड पर कायम हेलीपैड पर पहुंचेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून ने तमाम महकमों को वज़ीर आला के दौरे के ड्यूटी प्लान जारी कर दिया है। जिला इंतजामिया ने दौरा वज़ीर आला की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्लान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हेलीपैड से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया HD यूनिट का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कायम करंतना सेंटर का मुआयना भी करेंगे। 9 गजानी रोड सेंटर में गंदम खरीदारी के इंतजाम का भी मुआयना करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब कल सुबह एक रोजा दौरे पर बहावन नगर मिंजनाबाद रोड पर कायम हेलीपैड पर पहुंचेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून ने तमाम महकमों को वज़ीर आला के दौरे का ड्यूटी प्लान जारी कर दिया। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने भी कोरोना वायरस के हवाले से मुल्तान में किए जाने वाले इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक को सराहा। सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से आमिर खट्टक की खिदमात का एतराफ करते हुए उनकी इंतजामी सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने भी कोरोना वायरस के हवाले से मुल्तान में किए जाने वाले इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक को खूब सराहा है। सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से आमिर खट्टक की खिदमात का एतराफ करते हुए उनकी इंतजामी सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया है। मुल्तान में जमात इस्लामी की जानिब से पहला सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट कायम कर दिया गया, जिससे रोजाना 400 से ज्यादा अफराद गुजर सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोहित जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से जो है वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए और जरासीम कुछ जो है सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट जो है वो दफ्तर जमात इस्लामी में कायम कर दिया गया है। जिला अमीर की जानिब से भी इफ्तिताह भी किया, बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, सैनिटाइजर गेट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, क्या कहते हैं, खास तौर पर इसकी अफादियत क्या है, ये कितना एंटी बैक्टीरिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलखिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें आपको मालूम है कि रोज़ाना 400 से 500 मरीज़ अपने टेस्ट कराने के लिए आते हैं। उसमें जहां हमने लोकल जगह पर जो है सैनिटाइजेशन के लिए, हाथ धोने के लिए और जो है उसमें जो है सैनिटाइजेशन के लिए मरीज़ों का हमने वो निज़ाम किया है। इसी तरीके से हमने ये एक वॉक थ्रू गेट भी जो है ना कि यहाँ से मरीज़ जब आता है, जो भी अटेंडेंट आता है वो पहले इसमें से पास होकर जाता है और इसमें जो है क्लोरीनेटेड वाटर के ज़रिए से उसके कपड़ों और उसके जिस्म और उसके जूतों को जो है वो डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो ये एक ट्रेंड है, बहुत सारे मुल्कों ने इसको इस्तेमाल किया है, शुरू से लेकर बिल्डिंग्स की डिसइंफेक्शन के लिए, सड़कों की डिसइंफेक्शन के लिए और मसाजिद और जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनकी डिसइंफेक्शन के लिए जो है क्लोरीनेटेड वाटर का इस्तेमाल जो है पूरी दुनिया के अंदर आम है और इसको कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये जो है ना जी यहाँ ये गेट लगाया है। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी अल खिदमत के तावन से बहुत जल्द नश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसका एक लगाने जा रही है।
और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ महसूस करेंगे कि लोगों का आना जाना है वहाँ पे हम इस तरह के वॉक थ्रू गेट बनाएंगे, मसाजिद के बाहर और ख़ास तौर पे ईदगाहों के बाहर। देखिए कि जहाँ जहाँ भी हमें महसूस होगा कि यहाँ इसकी ज़रूरत है, जमात इस्लामी अल खिदमत के तावन से इंशाअल्लाह ताला ये गेट बनाएगी ताकि लोग महफूज रह सकें। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो पहला वॉक थ्रू गेट लगा दिया है और इसके बाद जो है मुख्तलिफ जो वॉक थ्रू गेट है, जैसा कि बताया जा रहा है, निश्चर हॉस्पिटल हो, मसाजिद हो या दीगर जो मकामात होंगे, पब्लिक मकामात, वहाँ पर ये वॉक थ्रू गेट लगाएंगे और शहरियों को जो है वो इसकी जो है वो मुफ्त जो है सहूलत मुयसर की जाएगी। जी, जमात इस्लामी की जानिब से वॉक थ्रू गेट लगा दिया गया। जुनेद अनवर, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रोड पक्का में कोरोना वायरस से हलाकत के बाद मोहल्ला पटवारियां वालों को इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। अहले इलाका खुसूसन बच्चों को खाने पीने की सामान की शदीद किल्लत का सामना था। इस सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर रामदादुल्ला अब्बासी ने तमाम घरों में राशन भिजवा दिया। तफसीलात बताएंगे आशिक हुसैन कुरैशी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों मोहल्ला पटवारिया वाले में एक जो है कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव आने के बाद शख्स की डेथ होने की वजह से जो है यहाँ पर मोहल्ला पटवारिया वाली के जो गलियाँ हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतज़ामिया ने जो है वो सील कर दिया था। इस हवाले से आज 10वां रोज़ है इस इलाके को सील किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो शहरी हैं उनको जो है यहाँ पर राशन जो है नहीं मिल रहा था, बच्चे जो है वो उनको दूध नहीं मिल रहा था। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर इमदादुल्ला अब्बासी ने जो है यहाँ पर अभी राशन भिजवाया है और उन घरों में जो है वो राशन पहुँचवाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ समाजी शख्सियत लियाकत अली मुगल मौजूद है, मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे इस मुश्किल की घड़ी में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर इमदादुल्ला अब्बासी ने जो है राशन वगैरह यहाँ पर भेजा है, उनको तकसीम किया जा रहा है, तो इस तरह क्या पैगाम देना चाहेंगे दूसरे सियासतदानों को? जी, ये इनका पाकिस्तान पार्टी का एक अहसन इकदाम है कि जो लोग लॉकडाउन में महसूर हैं उनको इस वक्त राशन की शदीद जो है ज़रूरत है और इनकी आवाज़ को सुनते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िले क़यादत ने यहाँ पर ये राशन जो है वो भेजा है। बड़ा अहसन इकदाम है उनका और मैं इसी हवाले से दूसरी जो दीगर पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आगे बढ़ें और इस कार्य खैर में हिस्सा लें और जो लोग इस मुसीबत में मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मदद के लिए आएँ और अपने तरीके से मदद करें। जी, जैसा कि समाजी शख्सियत लियाकत अली मुगल का कहना था कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर इमदादुल्ला अब्बासी ने जो है यहाँ पर जो मुश्किल की घड़ी में जहाँ पर जो शहरी हैं जिनके पास राशन नहीं था वहाँ राशन पहुँचा रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि दूसरे सियासतदानों या मुखैर जो हजरात हैं उनको भी चाहिए कि वो इस मुश्किल की घड़ी में जो है इन लोगों का ख्याल करें और इनके पास राशन पहुँचाएँ और उनकी दीगर जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। इमदादुल्ला अब्बासी की जानिब से राशन भिजवा दिया गया, बहुत शुक्रिया। आशिक हुसैन कुरैशी आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। लॉकडाउन ने ख्वाजा सराहों को भी मुश्किल में डाल दिया है। उनका कहना है कि बुरे हालात में हमारी किसी ने भी मदद नहीं की। इसी मौके पर शीरी शाहीन मुसव्विर अंसारी नुमाइंदा रोही के साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वायरस के पेश नज़र बेरोजगारी मुल्क में आम हुई है, जिसकी बिना पर इस टाइम हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर मौजूद है जो ये पूरा ग्रुप एहतजाज कर रहा है। इनसे ही पूछते हैं ये किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या आपका एहतजाज किस वजह से हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं आल मीडिया को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ कि जो हर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप मेरे पास आए। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि हालिया कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो ये सब कारोबार बंद हुए हैं, जैसे सब दुनिया परेशान है, हम भी इसी माशरे का हिस्सा और उसी दुनिया के साथ हैं। हम भी इंसान हैं और जीने का हक रखते हैं, हमें भी जीने का हक दिया जाए। जैसे इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि सबको वो इमदाद दी जाए, 12,000, कहीं कुछ सुन रहे हैं कहीं कुछ सुन रहे हैं, तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे अपने ज़ाती मकान नहीं है, हम किराए के मकानों में रहते हैं और माँ बाप ने तो हमें वैसे ही पहले बचपन से ही ठुकरा दिया होता है। ये माशरा भी हमें जीने का हक नहीं देता। जो आला ओहदेदारान हैं, जो मुहैयर हजरात हैं, जो हमारे इलाके के MNA MPs काउंसलर हैं, वो वोट लेने हों जब तो हमारे पास आते हैं, हमारे ID कार्ड हैं मेरे पास मौजूद है इस वक्त भी,
اور بھی کئیوں کے پاس موجود ہیں. ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے, حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ ان کے کرائے کے مکان ہیں یہ شوجہ آباد کے ہی رہائشی, مگر ان کے پاس اپنے ذاتی مکان نہیں ہیں. اب ہمارا ناچ گانا سب بند ہو چکا ہے. جیسے شادیاں بند ہوئی ہیں ویسے یہ ہمارا کاروبار بھی بند ہو گیا. ہم مانگ نہیں سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, ناچ نہیں سکتے, گا نہیں سکتے. تو ہم اعلیٰ عہدیداران سے اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں سوچا جائے, ہمیں کوئی جینے کا حق دیا جائے, ہماری مالی امداد کی جائے, ہمیں راشن دیا جائے. ہم شوجہ آباد کے خواجہ سراؤں کو کسی نے اب تک آ کے نہیں پوچھا, ہمیں خدارا جینے کا حق دیا جائے. جی بالکل, جیسا کہ یہ بتا رہے کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے, ہمارے کسی نے آ کے پوچھا نہیں, حکومتی نمائندوں نے, نہ ہی MNA-MPs نے. ہماری اس حکومت وقت سے التجا ہے کہ ہمارے جو مکانوں کو کرائے ہیں ان کے حوالے سے اور ہماری امداد کی جائے, کیونکہ ہمارے بالکل ہی کام بند ہو چکے ہیں. اور اسی حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم اس ٹائم معاشرے سے ٹھکرائے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پاکستان ہمیں اس حوالے سے امداد کریں, ہم بھیک بھی نہیں مانگ سکتے. جی بہت شکریہ مصور انصاری, آپ خواجہ سراؤں کی آواز عوام تک پہنچا رہے تھے. اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, کورونا ایمرجنسی کے باوجود نشتر ہسپتال ملتان کے سرجنز کا کارنامہ, 4 گھنٹے کا مشکل آپریشن کر کے مریض کے اپینڈکس میں پھنسا کیل نکال دیا. ناگشاہ کے رہائشی 61 سالہ بزرگ مریض اللہ بخش شدید پیٹ درد کی شکایت کے ساتھ آئے تھے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, کورونا ایمرجنسی کے باوجود نشتر ہسپتال ملتان کے سرجنز کا کارنامہ, 4 گھنٹے کا مشکل آپریشن کر کے مریض کو اپینڈکس میں پھنسا کیل نکال دیا. ناگشاہ کے رہائشی 61 سالہ بزرگ مریض اللہ بخش شدید پیٹ درد کی شکایت کے ساتھ آئے تھے. کورونا ایمرجنسی کے باوجود نشتر ہسپتال ملتان کے سرجنز کا یہ کارنامہ ہے. سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا گندم کے فصل کے حوالے سے کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں فلور ملز کو مطلوبہ گندم کی فراہمی یقینی بنائیں گے. گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں, کہیں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے. مزید ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے تاخیر ضرور ہے, سرگرمیاں جاری ہیں, چالو فلور ملز کو گندم کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. وزیر خوراک کے محکمے کو ہدایات جاری کر دی گئی. آپ کو اپڈیٹ کریں, سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا گندم کے فصل کے حوالے سے کہنا ہے کہ صوبے بھر میں فلور ملوں کو مطلوبہ گندم کی فراہمی یقینی بنائیں گے. گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں, کہیں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے. مزید ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے تاخیر ضرور ہے, سرگرمیاں جاری ہیں, چالو فلور ملز کو گندم کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. وزیر خوراک کی محکمے کو ہدایت. ملتان کے علاقے UC28 میں شہری گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. 3 روز سے گیس نہ آنے پر علاقہ مکین نے احتجاج ریکارڈ کروایا. تفصیلات بتائیں گے علی ریاض. موجود ہوں ملتان کے یونین کونسل نمبر 28 میں, جہاں کے حالات یہ ہیں کہ 3 دن سے زائد عرصہ گزر چکا ہے, لیکن ابھی تک وہاں پر جو سوئنگ گیس کی فراہمی ہے وہ بالکل طور پر معطل ہے, جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ خاصے پریشان ہیں اور بالآخر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گیس کی فراہمی کو کم از کم یقینی بنایا جائے, کیونکہ صبح اور شام کے وقت سوئنگ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, جزوی لاک ڈاؤن جاری ہے, تو گھروں میں ہیں تو اس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید یہاں پر جو مظاہرین ہیں شہری میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. 3 دن ہو گئے یہ گیس کا مسئلہ چل رہا ہے یہاں پر. ویسے یہ کمپلینیں 3 دن ہو گئے مسلسل جاتے ہوئے دفتر میں, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی یہاں پر. اور صبح میں مسئلہ رہتا ہے, شام میں مسئلہ رہتا ہے, آگے رمضان آ رہا ہے اور مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. یہ محلہ سلامت پورا مسائل کا گڑھ بن چکا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہے. اب یہ گیس کا نیا بحران کھڑا ہو گیا ہمارے اوپر. اب فیملی میں بچے اسکول ٹیوشن جانے سے اس سے پریشان ہو رہے ہیں, مدرسے جانے سے پریشان, کھانے پینے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے. کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کئی بار ان کا یہی کہنا ہے کہ درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان کے علاقے میں سوئنگ گیس کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک جو متعلقہ ادارے ہیں ناردرن گیس جو ہے ان کی جانب سے کسی قسم کو اقدام نہیں کیا گیا ہے. پورے علاقے میں سوئنگ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ جلد از جلد جو علاقے میں گیس کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی, آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. لیا کے شہر فتح پور میں ٹاؤن کمیٹی کی نااہلی کے باعث گلی محلے گندے پانی کے تالاب میں تبدیل ہو گئے ہیں. وارڈ نمبر 8 میں سیوریج سسٹم بند ہونے سے سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ روحی زاہد سرفراز.
हाँ जी बिल्कुल, टाउन कमेटी फतेहपुर की अमला की गफलत की वजह से फतेहपुर शहर के जो गली मोहल्ले हैं वो इस वक्त सीवरेज और सफाई की वजह से वहाँ पर मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 8 के अंदर, जहाँ पर जो सीवरेज और सफाई के जो मसला इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं, जिसकी वजह से मकीन जो इंतहाई परेशानी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो सीवरेज के पानी और सफाई सुथराई ना होने की वजह से मक्खी मच्छर का मौसम शुरू हो चुका है और शहरी जो है उनके जो बच्चे हैं, उनके बड़े जो तमाम जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का मलेरिया का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानियों के अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वजह से वार्ड नंबर 8 के जो मकीन है उनका यही कहना था कि फतेहपुर का जो टाउन कमेटी का अमला है वो कभी यहाँ पर उनके वार्ड, उनके इलाके के अंदर सफाई करने के लिए नहीं आया, जिसके पास गंदगी अंबार लग चुके हैं। सीवरेज के मसाइल जो है, सीवरेज के जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा है, जिसके पास उनकी जो मुश्किलात है मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लिया से यही मुतालबा किया कि यहाँ पर जो सीवरेज और सफाई के मसाइल इनको फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि उनकी जो मुश्किलात और जो मसाइल उनके अंदर कमी आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से यहाँ पर जगह जगह पानी खड़ा है सीवरेज का, और जिसके पास जो मक्खी मच्छर की अफजाइश है मुसलसल हो रही है। और यहाँ पर मौसम गर्मी के अंदर जो है मच्छर की अफजाइश होने की वजह से जो लोग हैं मुख्तलिफ बीमारियों का मलेरिया का शिकार, और यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि फौरी तौर पर इस पानी को और सफाई को जो निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सब्जियों के रेट्स में हैरान कुन कमी। 440 रुपए पाव मिलने वाली अदरक 360 रुपए मिलने लगी। 60 रुपए मिलने वाला टमाटर 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। तफसीलात बताएंगी अलिश बासिर। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में कमी ने आवाम को खुश कर दिया है। पहले अदरक 440 रुपए का मिलता था, अब वो 320 रुपए का। इसी तरह टमाटर की बात की जाए तो टमाटर 60 रुपए किलो पहले फरोख्त हो रहा था मार्केट में, और अब 40 रुपए किलो है। इसी तरह प्याज जो है पहले 70 रुपए किलो फरोख्त हो रही थी, अब 50 रुपए किलो प्याज फरोख्त हो रही है। भिंडी और करेला जो था पहले 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था, और अब जो है 160 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आगे चल के मजीद दुकानदार से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं सब्जियों की कीमतों में तो कमी हुई है, ग्राहक आ रहे हैं ज्यादा, और कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके पास इस वक्त जिनकी कीमतों में बेशुमार ही कमी हुई है? बिस्मिल्लाह, मौसम के लिहाज से तो मैम बिल्कुल कंट्रोल है, तो आवाम की आमदोरफ्त कम हुई है, क्योंकि मंडी से तो बिल्कुल ही मार्जिन, जब चीज़ की आमदनी कम हो जाती है तो वो मतलब रेट कम हो जाते हैं ऑटोमेटिक ही। जब चीज़ चलेगी नहीं तो रेट कम होंगे, तो माशाल्लाह आवाम भी खुश चल रही है। अब तो जो हालात अब चल रहे हैं बिल्कुल स्लो रेट है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छी है मतलब माहौल में। ग्राहक शिकायत नहीं कर रहे, कोई भी साथ लेके किसी सिस्टम की शिकायत नहीं हो रही, किसी भी रेट मतलब रेट है, चीज़ भी साफ आ रही है, ताज़ा फ्रेश आ रही है मकामी, तो बकायदा इसमें कोई शिकायत का मौका भी नहीं दे रहा कस्टमर को। जी बिल्कुल, दुकानदार जो है इनका यही कहना है कि रेट्स में जो है एकदम तकरीबन कुछ चीज़ों में तो 40-50 रुपए का एकदम फर्क आया। और इसी तरह अगर अदरक और भिंडी और करेले की बात की जाए तो तकरीबन 100 रुपए की कमी हुई है इनमें। पर दुकानदार का कहना है कि जो ग्राहक हैं वो कम आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से कीमतों में तो कमी हुई है, ग्राहक कम आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कीमतों से। जी, सब्जियों के रेट्स में कमी आई है। बहुत शुक्रिया अलिशा, आपने अपडेट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं, पंजाब भर के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स 31 मई तक बंद रखे जाएंगे। स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के खत के मुताबिक तमाम स्कूल्स इस हवाले से कोरोना की वबा में गवर्नमेंट का साथ देंगे। स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना के लिए तमाम SOPs इख्तियार करने की पाबंद होगी। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स और एजुकेशन अथॉरिटीज को खत लिख दिया गया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करें, पंजाब भर के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स 31 मई तक बंद रखे जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के खत के मुताबिक तमाम स्कूल्स इस हवाले से कोरोना की वबा में गवर्नमेंट का साथ देंगे। उधर मेलसी में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिले विहाड़ी के रहनुमाओं ने मुलाकात की। सीनियर रहनुमा अजहर अब्बास बुखारी ने स्कूलों के मसाइल बारे सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। पैफ की जानिब से दाखिला बंद करना स्कूल मालिकान के साथ ज्यादती है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने मामला सूबाई वजीर तालीम और वजीर आला पंजाब को पेश करके मुकम्मल हल करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। बुखारी मंजिल मेलसी में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विहाड़ी के रहनुमाओं ने मुलाकात की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा अजहर अब्बास बुखारी ने स्कूलों के मसाइल बारे सूबाई वजीर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब भर से 7,969 स्कूलों में 2 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हासिल है। पैफ ने अब दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी है जो स्कूल मालिकान के साथ सरासर ज्यादती है।
پیف پارٹنرز نے اپنی زندگیوں کا کل اثاثہ لگا کر دور دراز علاقوں میں اسکول بنائے جہاں پر حکومت کو کوئی توجہ نہ دی تھی۔ 73% اسکول جنوبی پنجاب کے پسماندہ دور دراز اور دیہی آبادیوں میں موجود ہیں۔ انہی اداروں سے 1 لاکھ سے زائد اساتذہ اور دیگر سٹاف بھی منسلک ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خانیواس سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے گندم خریداری سینٹر کا دورہ کیا۔ کاشتکاروں نے سینٹر پر سہولیات کے بارے میں گفتگو کی اور محکمہ خوراک کے افسران نے سیکرٹری کو بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر ڈی سی اور ڈی ای او بھی ہمراہ موجود تھے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے کہا کہ خریداری مراکز پر آنے والوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، خانیواس سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے گندم خریداری سینٹر کا دورہ کیا۔ کاشتکاروں سے سینٹر پر سہولیات بارے گفتگو کی اور محکمہ خوراک کے افسران نے سیکرٹری کو بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر ڈی سی اور ڈی ای او بھی ہمراہ موجود تھے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ خریداری مراکز پہ آنے والوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ڈیرہ غازی خان میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 215 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔ ڈی جی خان میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 215 تک فروخت ہونے لگا ہے۔ گوشت کی بڑھتی قیمتوں پر دکاندار بھی پریشان دکھائی دیے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافہ ہونے لگا ہے، جس کے باعث ان کے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری مرغے کے گوشت کی قیمت سن کر ہی واپس لوٹ جاتے ہیں، جبکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں تھانہ مسافر خانہ کی شراب فروشوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ 2 شراب فروش گرفتار کر لیے گئے۔ شراب فروشوں کے قبضے سے شراب بھی برآمد۔ گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاولپور میں تھانہ مسافر خانہ کی شراب فروشوں کے خلاف کارروائی۔ 2 شراب فروش گرفتار، شراب فروشوں کے قبضے سے شراب برآمد۔ گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بہاولپور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں تھانہ مسافر خانہ کی شراب فروشوں کے خلاف کارروائی سامنے آئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے لیا سے، جہاں پہاڑپور میں کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے حادثہ کا معاملہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں زخمی باپ کی بیٹے کی مدعیت میں نامعلوم کار ڈرائیور کے تھانہ کوٹ سلطان میں خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حادثے میں 2 افراد باپ اور بیٹا زخمی ہو گئے تھے۔ تھانہ کوٹ سلطان پولیس نے کار قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں لیا سے، جہاں پہاڑپور میں کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے حادثے کا معاملہ۔ حادثے میں زخمی باپ کے بیٹے کی مدعیت میں نامعلوم کار ڈرائیور کے تھانہ کوٹ سلطان میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حادثے میں 2 افراد باپ اور بیٹا زخمی ہو گئے تھے۔ تھانہ کوٹ سلطان پولیس نے کار قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی بستی ملوک آمد۔ صفائی کے دوران وفات پا جانے والے مزدوروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ مرحومین کے بلند درجات اور مغفرات کے لیے دعا بھی کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی بستی ملوک آمد۔ صفائی کے دوران وفات پائے جانے والے مزدوروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی بستی ملوک آمد۔ صفائی کے دوران وفات پا جانے والے مزدوروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ مرحومین کے بلند درجات اور مغفرت کے لیے دعا بھی کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی بستی ملوک آمد۔ صفائی کے دوران وفات پا جانے والے مزدوروں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت میں بھی پیش ہے۔ 1 روز پہلے گم ہونے والے عاصم کو پولیس تھانہ درخواست جمال خان نے ڈھونڈ کر والد سے ملا دیا۔ عاصم کا ذہنی توازن درست نہیں، 1 روز سے لاپتہ تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈیرہ غازی خان پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت میں بھی پیش ہے۔ 1 روز پہلے گم ہونے والا عاصم کو پولیس تھانہ درخواست جمال خان نے ڈھونڈ کر والد سے ملوا دیا۔ ڈیرہ غازی خان پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی خدمات میں بھی پرعزم ہے۔ 1 روز پہلے گم ہونے والے عاصم کو پولیس تھانہ درخواست جمال خان نے ڈھونڈ کر والد سے ملا دیا ہے۔ عاصم کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔
मुल्तान में लॉकडाउन के बायस माजूर अफराद परेशान हैं। कहते हैं कि रोजगार बंद है, माजूरी के बावजूद एहसास प्रोग्राम से इमदाद नहीं मिल रही। जबकि हुकूमत बेरोजगार माजूरों के हवाले से भी खुसूसी इमदाद सेल कायम करे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे मोहसिन उल मुल्क। मुल्तान में लॉकडाउन के दौरान माजूर अफराद भी बेरोजगार हो गए। माजूर अफराद एहसास प्रोग्राम से मदद के तलबगार हैं। माजूर शख्स खिजर हयात का कहना है कि लॉकडाउन में दुकान का काम बंद होने से वो परेशान है। हुसैना के मार्केट में काम करता था, वो दुकानें बंद हैं, तो हम भी एक माह से बेरोजगार है। हमें भी किफालत कीजिए ताकि हमारा भी चूल्हा जल सके। हम आपसे अपील करते कि हमारा भी कुछ सोचा जाए। एहसास प्रोग्राम में शामिल होने वाले माजूर अफराद भी मदद के तलबगार हैं। माजूर अफराद का कहना है कि इन्हें ताहाल एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद ही नहीं मिली। मैं अपील करने आया हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर साहब से, कि हम माजूर अफराद के लिए भी जो गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी एहसास की हिफाजत की जाए ताकि वो भी अपने घर का चूल्हा जला सकें। माजूर अफराद ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इनके लिए भी अलग से खुसूसी इमदाद सेल कायम कर दिया जाए या घरों में इमदाद पहुंचाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। रिपोर्ट आमने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कोरोना एक आलमी वबा है, कोरोना से डरना नहीं, मिलकर लड़ना है। घर पर रहिए, महफूज रहिए और देखते रहिए सिर्फ रोही।